5-6 कदम उसकी तरफ बढ़ गया, बिना पैरों की आवाज के। ये देखकर अरविंद का गला सूख गया। अरविंद ने घबराते हुए तुरंत अपना मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। अचानक प्लेटफॉर्म के स्पीकर से घोषणा हुई, ट्रेन नंबर 000, प्लेटफॉर्म नंबर श। तभी आवाज कट गई। फिर एक भारी सांसों की आवाज आई, बिल्कुल उसके पीछे। अरविंद ने हिम्मत करके पीछे देखा तो वो वही सफेद आकृति थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें लाल, चेहरा सूजा हुआ और होठों से खून टपकता हुआ। उसने धीरे से एक भारी आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। अरविंद चिल्लाया और वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब स्टेशन स्टाफ ने उसे देखा तो वो प्लेटफॉर्म के कोने में बेहोश पड़ा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी थी और उसने हाथ में कस के पकड़ा हुआ था एक पुराना फटा हुआ टिकट जिस पर लिखा था हरि सिंह। आज भी लोग कहते हैं, अगर आप आधी रात के बाद चित्तूर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अकेले खड़े हों तो आपको पीछे से भारी सांसें सुनाई देंगी और दूर से आती एक धीमी सी आवाज, मुझे न्याय चाहिए। 3 दिन बाद अरविंद अस्पताल में होश में आया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, वो वापस आएगा और मुझे मार देगा। डॉक्टरों ने इसे सदमा कहा, पर स्टेशन के पुराने कुली रामैया ने धीमी आवाज में कहा, उसे उसने देख लिया है, अब वो उसे छोड़ेगा नहीं। तभी उसी रात 1:13 पर स्टेशन लगभग खाली था। सिर्फ एक मालगाड़ी प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे गुजर रही थी। तभी अचानक सिग्नल अपने आप लाल से हरा, फिर हरा से लाल हो गया। स्पीकर में से टूटी फूटी घोषणा और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लाइट्स टिमटिमाने लगी। सीसीटीवी रूम में बैठे गार्ड ने स्क्रीन में देखा तो उसका खून जम गया। स्क्रीन पर एक नहीं 3 सफेद आकृतियां खड़ी थीं। बीच में वही झुका हुआ सिर, सफेद कुर्ता, लाल आंखें और मुंह से निकलता हुआ खून। कहते हैं उस रात हरि सिंह अकेला नहीं था। स्टेशन के रिकॉर्ड में वर्षों से कई रहस्यमयी मौतें दर्ज थीं। एक टिकट चेकर जो पटरियों के पास मृत मिला, एक अज्ञात यात्री जिसका शव कभी पहचान में नहीं आया और एक कुली जो अचानक लापता हो गया। लोग कहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिला वो सब उसके साथ जुड़ गए। उस रात स्टेशन मास्टर श्रीनिवास देर तक ऑफिस में था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। कांच पर धुंध जम गई और धुंध पर कुछ शब्द उभरने लगे, तुमने रोका क्यों नहीं। श्रीनिवास कांपने लगा। पीछे से उसके कान में भारी सांसों की आवाज। धीरे धीरे एक हाथ उसके कंधे पर आया, हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। वो मुड़ा तो उसके सामने वही चेहरा था, सूजी हुई आंखें, टूटी हुई हड्डियों जैसा टेढ़ा गला और एक खून जमाने वाली फुसफुसाहट। आज कोई नहीं बचेगा। सुबह अखबार में छोटी सी खबर छपी, चित्तूर स्टेशन पर रहस्यमयी घटना, स्टेशन मास्टर अचेत अवस्था में मिला। सीसीटीवी फुटेज रहस्यमय तरीके से डिलीट। लेकिन सीसीटीवी सर्वर से एक 7 सेकंड की क्लिप रिकवर हुई। उसमें साफ दिख रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा एक आदमी हवा में धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ और उसके चारों तरफ धुंधली आकृतियां। फिर स्क्रीन अचानक काली हो गई। कहते हैं हर साल उसी तारीख पर रात 1:13 पर चित्तूर रेलवे स्टेशन पर सिग्नल अपने आप बदलते हैं और जो भी उस समय अकेला हो उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, मुझे इंसाफ चाहिए, उन लोगों ने मुझे मार दिया। आज भी इन्हीं घटनाओं की वजह से